रामानुजन अयंगर महानतम गणितज्ञों में से एक थे जिन्होंने अपने अलौकिक ज्ञान से गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। उनके द्वारा गणित में किए गए प्रयोगों का इस्तेमाल आज तक किया जाता है। प्रतिवर्ष इनकी जयंती 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाई जाती है। वो एक ऐसे गणितज्ञ थे जिन्होंने गणित विषय में कभी कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं लिया था, लेकिन फिर भी गणित के क्षेत्र में अपनी महान खोजों के माध्यम से एक महान गणितज्ञ के रूप में पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। आपको बता दें कि उन्होंने अपने अल्प जीवन में गणित के करीब 3900 प्रमेयों यानी थ्योरम्स का संकलन किया और करीब 120 सूत्र लिखे थे। उनके द्वारा संकलित की गई प्रमेयों में से रामानुजन प्राइम और रामानुजन थीटा प्रसिद्ध है। इसके अलावा उनकी शोधों को इंटरनेशनल प्रकर्षण रामानुजन जर्नल में भी प्रकाशित किया गया है, ताकि उनके द्वारा किए गए गणित प्रयोगों का इस्तेमाल पूरे विश्व भर में किया जा सके। तो आइए जानते हैं गणित के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इस महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जीवन के बारे में। भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने गणित में कई ऐसे फॉर्मूले दिए जिनकी वजह से उन्हें संख्या का जादूगर भी कहा जाता है। उन्होंने 32 वर्ष के अपने छोटे से जीवन में गणित के करीब 3900 सिद्धांत बनाए, जिससे गणित के सवाल हल किए जाते हैं और इन्हें शुद्ध गणित की भाषा में आइडेंटिटीज और इक्वेशंस कहते हैं। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के तमिलनाडु के कोयम्बतूर के इरोड गांव में एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता श्रीनिवास अयंगर एक साड़ी के दुकान में मुनीम थे और उनकी माता कोमल तम्मल एक घरेलू गृहिणी थी और साथ ही स्थानीय मंदिर की गायिका भी थी। श्रीनिवास को अपने माता से काफी लगाव था। वो अपने परिवार के साथ शुरुआत में कुंभकोणम गांव में रहते थे। रामानुजन ने अपनी शुरुआती शिक्षा कुंभकोणम के प्राथमिक स्कूल से हासिल की थी। इसके बाद मार्च 1894 में रामानुजन का दाखिला तमिल मीडियम स्कूल में करवाया गया, लेकिन शुरू से ही गणित विषय से अत्यधिक लगाव होने की वजह से रामानुजन का मन पारंपरिक शिक्षा में नहीं लगता था। उन्होंने 10 साल की उम्र में प्राइमरी परीक्षा में जिले में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे और आगे की शिक्षा टाउन हाई स्कूल से प्राप्त की। वो शुरू से ही काफी होनहार और मेधावी छात्र थे एवं सरल और सौम्य स्वभाव के बालक थे। उन्हें अपने स्कूल के दिनों से ही उच्च स्तर के गणित का अच्छा ज्ञान हो गया था। गणित और अंग्रेजी विषय में रामानुजन के सबसे अच्छे अंक आने की वजह से उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली थी। धीरे धीरे रामानुजन गणित में इतने खो गए कि उन्होंने अन्य विषयों को पढ़ना तक छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो गणित को छोड़कर अन्य सभी विषयों में फेल हो गए और 12वीं में पास नहीं हो पाए। रामानुजन काफी विपरीत परिस्थितियों में भी गणित के शोध चलाते रहे। रामानुजन को अपने युवा व्यवस्था में काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा था। उनके जीवन में एक दौर ऐसा भी आया था जब वो गरीबी और बेरोजगारी से बुरी तरह जूझ गए थे। वो किसी तरह ट्यूशन आदि पढ़ाकर अपना गुजारा करते थे। वही गणित की शिक्षा हासिल करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी, यहाँ तक कि उन्हें लोगों के सामने भीख तक मांगनी पड़ी थी। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी श्रीनिवास रामानुजन ने कभी हिम्मत नहीं हारी और गणित से संबंधित अपनी रिसर्च जारी रखी। इस दौरान उन्हें अपने काम के लिए सड़कों पर पड़े कागज उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा था और कई बार वो नीली स्याही से लिखे कागजों पर लाल कलम से लिखा करते थे। साल 1908 में रामानुजन की मां ने उनकी शादी जानकी नाम के एक लड़की से करा दी। इसके बाद वो अपनी शादीशुदा जिंदगी की जिम्मेदारी उठाने के लिए नौकरी के तलाश में मद्रास चले गए, लेकिन 12वीं में उत्तीर्ण न होने के कारण उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिली। दूसरी तरफ उनके हेल्थ में भी लगातार गिरावट आ रही थी, जिसकी वजह से उन्हें वापस अपने घर कुंभकोणम जाना पड़ा। अपने दृढ़ संकल्प के प्रति अडिग रहने वाले रामानुजन अपने स्वास्थ्य में सुधार होते देख एक बार फिर से मद्रास नौकरी के तलाश में चले गए और इस बार वो अपने गणित की रिसर्च को दिखाने लगे। फिर कुछ दिनों के कड़े संघर्ष और चुनौतियों के बाद उनकी मुलाकात वहाँ के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामस्वामी अय्यर से हुई, जो गणित के प्रखंड विद्वान थे। इसके बाद ही उनका जीवन बदल गया। अय्यर ने उनके गणित के विलक्षण प्रतिभा को पहचान लिया और उनके लिए 25 रुपए मासिक स्कॉलरशिप देने का प्रावधान दिया, जिसके सहारे रामानुजन ने मद्रास में 1 साल रहते हुए अपना पहला शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन सोसाइटी में प्रकाशित किया। इस शोध पत्र का शीर्षक था बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण। उनके इस शोध पत्र को काफी सराहना
मिली और वो गणित के महान विद्वान के रूप में पहचाने जाने लगे। इसके बाद साल 1912 में उन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी के साथ साथ वो अपनी कल्पना शक्ति के बल पर गणित की रिसर्च और नए नए सूत्र लिखते रहे। विलक्षण प्रतिभा के धनी रामानुजन दिन ब दिन गणित पर नए रिसर्च करते रहते थे। हालांकि रामानुजन को गणित संबंधित रिसर्च काम को आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेजी गणितज्ञों की सहायता की जरूरत थी। इस दौरान भारतीय गणितज्ञों को अंग्रेजी वैज्ञानिकों के सामने अपना काम प्रस्तुत करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। प्रशंसकों और मित्रों की मदद से अपने गणितीय सिद्धांत के सूत्रों को प्रोफेसर शिशु अय्यर को दिखाए, जिसके बाद उन्होंने इसे प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर हार्डी के पास भेजने की सलाह दी। साल 1913 में रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी को पत्र लिखकर गणित में खोजी गई उनकी प्रमेयों की लिस्ट भेजी, जो पहले तो हार्डी को समझ में ही नहीं आई, लेकिन बाद में उन्हें रामानुजन की गणित की अद्भुत प्रतिभा का अंदाजा हो गया। रामानुजन और हार्डी के बीच पत्र व्यवहार शुरू हो गए और फिर प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में गणित संबंधित रिसर्च करने के लिए बुलाया। रामानुजन कैम्ब्रिज की ट्रिनिटी कॉलेज में जाकर हार्डी के साथ मिलकर रिसर्च करने लगे और उन्होंने कई शोध पत्र प्रकाशित किए। इस दौरान श्रीनिवास रामानुजन के गणित के एक विशेष रिसर्च के लिए उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने BA की उपाधि से भी नवाजा। हालांकि इस दौरान रामानुजन अपने करियर में सफलता के नए आयाम छू रहे थे। दूसरी तरफ रामानुजन की हेल्थ उनका साथ नहीं दे रही थी। वो टीबी रोग से ग्रसित हो गए और फिर उन्होंने कुछ दिन सैनिटोरियम में बिताए। गणित के क्षेत्र में उनकी विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। वो रॉयल सोसाइटी सदस्यता ग्रहण करने वाले इतिहास में सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। इसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले भी वो पहले ऐसे भारतीय बने। इसके साथ ही उन्हें कैम्ब्रिज फिलोसॉफिक सोसाइटी का फेलो भी चुना गया। इसके बाद वो अपने अद्भुत कल्पना शक्ति से गणित में एक के बाद एक नए प्रयोग करते रहे। इस दौरान वो अपने करियर में काफी उपलब्धियां हासिल कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उनका लगातार बिगड़ता हुआ स्वास्थ्य उनके मार्ग में रुकावट पैदा कर रहा था। डॉक्टरों के सलाह से वो भारत वापस लौटे और मद्रास यूनिवर्सिटी में अध्यापक और रिसर्च के कामों में फिर से जुड़ गए। तो दोस्तों, अब गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं। रामानुजन स्कूल में हमेशा ही अकेले रहते थे। उनके सहयोगी उन्हें कभी समझ नहीं पाए। शुद्ध गणित में उन्हें किसी प्रकार का परीक्षण नहीं दिया गया था। गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में पढ़ने के लिए उन्हें अपनी शिष्यवृत्ति खोनी पड़ी थी और गणित में अपने लगाव के कारण अन्य दूसरे विषयों में वो फेल होते रहते थे। रामानुजन ने कभी कोई कॉलेज डिग्री प्राप्त नहीं की थी, फिर भी उन्होंने गणित के काफी प्रचलित प्रमेयों को लिखा। हालांकि उनमें से कुछ को वो सिद्ध नहीं कर पाए। इंग्लैंड में हुए जातिवाद के भी वो गवाह बने थे। उनके उपलब्धियों को देखते हुए 1729 नंबर हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से जाना जाता है। 2014 में उनके जीवन पर आधारित तमिल फिल्म रामानुजन का जीवन बनाई गई थी। रामानुजन की 125वीं एनिवर्सरी पर गूगल ने डूडल बनाकर उन्हें सम्मान अर्जित किया था। चुनौतीपूर्ण गणितीय समस्याओं को हल करने और गणित को आसान बनाने के लिए खेल सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन अपनी जिंदगी के आखिरी समय में काफी बीमार रहने लगे थे। वो टीबी रोग से ग्रसित हो गए, जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आती रही, जिसके चलते उन्होंने महज 33 साल की अल्प आयु में 26 अप्रैल 1920 को अपनी आखिरी सांस ले ली। श्रीनिवास रामानुजन को गणित में दिए गए उनके महत्वपूर्ण योगदानों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी रोमांचक कहानी के साथ ओनली ऑन अनटोल्ड स्टोरीज।